जानकारी आपको दे दें, 106 आरएएस अफसरों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 106 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। और देखिए, 106 आरएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ये बड़ी जानकारी जयपुर से। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, 106 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, और कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। 106 आरएएस के तबादले किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, 106 आरएएस अफसरों के तबादले, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, क्या जानकारी? तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 106 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। इससे पहले भी खबरें सामने आई हैं, जिसमें देखिए आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए, और अब 106 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, और लिस्ट काफी लंबी है क्योंकि 106 आरएएस अफसरों के तबादले नंबर बहुत ज्यादा है, और कुछ ही देर में आपको नाम भी बताएंगे कि कौन कौन से आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। और महेंद्र सिंह खींची, संयुक्त शासन सचिव गृह अपील, ये नाम हम आपको बता रहे हैं जिनके तबादले किए गए। प्रदेश में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 106 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। और महेंद्र सिंह खींची, संयुक्त शासन सचिव गृह अपील। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लवली जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लवली, 106 आरएएस अफसरों के तबादले, काफी लंबी लिस्ट ये मानी जा रही है, और कौन कौन से इसमें नाम है वो जरा बताइए। देखिए, काफी मशक्कत के बाद में अभी सूची को जारी करने का काम जो है वो डीओपी ने किया है। पिछले करीब 7 दिनों से सूची पर मंथन चल रहा था। इनमें कई नाम ऐसे हैं जिनमें जो स्थानीय विधायक है उनकी सिफारिशों का ध्यान भी रखा गया है। इसके अलावा प्रशासनिक बेड़े को किस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थापित किया जाए, इसका ध्यान रखते हुए 106 आरएएस अधिकारियों के तबादला की सूची जो है वो जारी की गई है। इनमें कई तबादले ऐसे हैं जिन्हें निरस्त किया गया है, और ये कहा जा सकता है कि उनमें कई में चेंजेस भी किया गया है। और इसमें ये भी तत्काल रूप से ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो ज्वाइन करने के बाद में तत्काल डीओपी को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 106 अधिकारियों के तबादलों के अलावा जो आरएएस अधिकारी एसडीएम मेड़ता थी पूनम, उनके अलावा जो सहायक कलेक्टर थे वीरेंद्र सिंह, इसके अलावा उपखंड अधिकारी बालोतरा से सेंडवा से निर्मा विश्नोई, इन तमाम अधिकारियों के जो तबादले किए गए थे उन्हें निरस्त करने का जो स्थानांतरण है, पूर्व में करीब 1 दर्जन अधिकारियों के तबादले निरस्त भी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा 106 तबादले जो है वो किए गए, जिनमें कई तहसीलदार प्रमोटी हैं जिन्हें पोस्टिंग दी जानी थी, उन्हें भी यहाँ पर पोस्टिंग जो है वो दी गई है। बड़े नामों की अगर हम बात करें तो इनमें अधिकतर उपखंड अधिकारी जो है वो इलाकों के बदले गए हैं, जो विधायकों की सिफारिश पर पूर्व में लगा दिए थे डीओपी ने, लेकिन विधायकों की सिफारिश नहीं मानी गई थी, जिसके बाद में हाल ही में डीओपी सेक्रेटरी के साथ में चीफ सेक्रेटरी की वार्ता हुई, जिसके बाद में इन चीजों पर मंथन हुआ और प्रशासनिक बेड़े को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थापित करने का काम जो है वो किया गया है। राजस्थान के अंदर आप मान के चलिए 300 से ज्यादा की सूची पूर्व में आ चुकी है, और 106 की सूची आज आ चुकी है। करीब 700 आरएएस अधिकारियों के तबादले 2-3 सूचियों से ज्यादा छोटी बड़ी सूचियों में हो चुके हैं। संशोधित सूचियां भी पूर्व में आ चुकी है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि पूरे के पूरे सिस्टम में जो आधारभूत ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा का, उसे बदलने का काम जो है वो राजस्थान की भजनलाल सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम विधायकों की जो है वो उनसे बातचीत करके, तमाम जो सांसद हैं उनसे बातचीत करके, तमाम जनप्रतिनिधियों और तमाम अफसरों से बातचीत करने के बाद में जो निचोड़ निकल रहा है, उसके बाद में ये तबादले आदेश जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद में तमाम इन लोगों को निर्देशित किया गया है आदेशों के अंदर कि अगले जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग करने के बाद में यहाँ पर ज्वाइनिंग के तुरंत बाद जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो भेजनी होगी इन तमाम अफसरों को, जयपुर डीओपी डिपार्टमेंट को, ताकि ज्वाइनिंग के बाद में ये सुनिश्चित हो सके कि किस अधिकारी ने कहां पर पदभार ग्रहण किया है और कौन पदभार ग्रहण नहीं कर रहा है। इनमें अधिकतर वो तबादले थे जो कि कई दिनों से आदेश जारी हो गए थे लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे, वो अपना तबादला कैंसिल कराना चाह रहे थे। ऐसे भी करीब 1 दर्जन अधिकारियों के तबादले जो है
वो निरस्त करने का काम, पूर्व की जो सूची जारी की गई उसके आधार पर निरस्त करने का जो काम है वो भी यहाँ पर किया गया। 106 अफसरों की आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जो है वो जारी की गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि डिप्टी एसपी की तबादला सूची आना लंबित चल रही है, वो भी देर रात तक जो है एक बड़ी सूची जो है जिसमें 300 से ज्यादा नाम हो सकते हैं डिप्टी एसपी के। प्रशासनिक बेड़े के बाद में पुलिस के बेड़े का नंबर है, जहां पर पुलिस के बेड़े में एक बड़ा परिवर्तन जो है राजस्थान के अंदर अब होना है, उसकी सूची भी जो है अब से कुछ देर बाद देर शाम तक आ सकती है। जी बिल्कुल लवली, और ये बड़ा फेरबदल हुआ है क्योंकि इससे पहले भी हमने खबरें दिखाई थी जब आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे। अब आरएएस अधिकारियों के, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन में भी बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ जो बड़े अधिकारी हैं क्या उनके भी तबादले हो सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल मोटे तौर पर जो है आईएएस आईपीएस के तबादले हो चुके हैं, लेकिन नीचे का जो ढांचा है वो स्थानीय विधायक चाहते हैं कि उनकी सहमति वाला, उनके अंडरस्टैंडिंग वाला डिप्टी एसपी हो, उनके अंडरस्टैंडिंग वाला एसडीएम हो, तहसीलदार हो। तो उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक बेड़े को किस तरीके से व्यवस्थित रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है बजरंग सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निर्देश है, ठीक उसी आधार पर जो है ये तबादलों का काम जो है वो किया जा रहा है। और सरकार बनने के बाद से लेकर के अब तक लगातार जो है तबादलों का बैन खुलने के बाद, बैन होने के बाद भी अब तक जो प्रशासनिक ढांचा बदलना बाकी रह गया था उसमें बदलाव अभी भी किया जा रहा है, ताकि पूरी तरीके से सिस्टम को बदल करके सरकार के भागीदारी वाला सिस्टम जो है वो तैयार किया जा सके, जिससे जनता को राहत पहुंचाने का काम जो है वो किया जा सके। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके बजरंग सरकार जो है इन अफसरों के तबादले कर रही है और इन अफसरों की तमाम सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए, सेवा कारणों को ध्यान में रखते हुए, कौन अफसर किस इलाके के लिए अनुभवी हो सकता है, कौन अफसर कहां पर कितना महत्वपूर्ण पब्लिक डीलिंग का कैसा डिपार्टमेंट को संभाल सकता है, उन्हें उनकी कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें जो है तबादले उनके किए जा रहे हैं। और 106 की तबादला सूची के बाद में ये कहा जा रहा है कि अब प्रशासनिक बेड़े के बाद जो पुलिस बेड़े का जो नंबर बाकी चल रहा है उनकी तबादला सूचियां भी जल्द आना शुरू होगी। जी ठीक है लवली, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में अब बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, 106 आरएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं। मुरलीधर प्रतिहार राजस्व अपील अधिकारी कोटा और नरेंद्र पुरोहित सीईओ जिला परिषद सीकर। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।